आज हम सब पढ़ेंगे वाक्य, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। क्या कहते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो शब्द हैं ये कहीं कहीं पद भी लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, पद। अब यहाँ ध्यान देने की बात सबसे यह है कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। बच्चों मान लीजिए हमने लिखा कि सत्य की विजय होती है। क्या होती है, सत्य की विजय होती है। अगर हम लिख दें राम है जाता स्कूल, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यहाँ है, राम एक शब्द है एक शब्द है, जाता एक शब्द है और स्कूल एक शब्द है, लेकिन यह एक व्यवस्थित समूह नहीं है। जब व्यवस्थित समूह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। अभी तक राम एक शब्द है एक शब्द है, जाता एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है। उसी प्रकार ध्यान देना है कि जब राम स्कूल जाता है ऐसा लिख दिया जाएगा तो यही एक एक जो शब्द होते हैं वह एक एक पद बन जाया करते हैं, ठीक है बच्चों। और ये भी ध्यान रखें कि इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि यदि किसी भी शब्द को हम जब वाक्य में पिरोते हैं, पिरोने का मतलब रखना, वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं तो वही एक एक शब्द एक एक पद बन जाया करते हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हम लिख दें कि राम स्कूल जाता है, तो इस प्रकार सभी शब्द पद बन जाते हैं। सत्य की विजय होती तो सत्य भी पद है, की भी पद है, विजय भी पद है और होता भी पद है भी पद है। सभी शब्द पद हो गए। क्यों, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग कर दिए गए, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, यदि आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें। अब हम लोग देखते हैं कि वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश की परिभाषा जानते हैं, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, वही वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश का मतलब क्या हो गया, वाक्य धन अंश, अंश यानी कि वाक्य का अंश, यानी कि अंश माने भाग, अंश माने टुकड़ा। जो वाक्य का एक टुकड़ा है, एक भाग है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है। ये निकल रहा है कि दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन क्या दरवाजे पर सिर्फ इतना कहा गया, कोने में आगे की बात नहीं की गई और इसीलिए इसका पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। जब इसका पूरा अर्थ प्रकट होगा तो वह एक वाक्य होगा, और जब आधा अधूरा वाक्य होगा तो हम उसे वाक्यांश कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं क्या है। वाक्य के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये जो उद्देश्य है इसे ही हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं। मतलब उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। और दूसरी बात विधेय क्या है, और जो बात की जाए, मतलब कर्ता के या उद्देश्य के विषय में जो बात की जाए, कर्ता या उद्देश्य
एक ही है, तो उसके विषय में जो भी बात की जाए उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय क्या है? विधेय देख लेते हैं हम। विधेय जो होता है उसमें क्रिया और कर्म आदि का उल्लेख किया जाता है। अच्छा, अब उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यहाँ आप देखेंगे उदाहरण के लिए, तो इसमें क्या लिखा है? मोहन प्रयाग में रहता है। कहाँ रहता है? प्रयाग में। इसमें उद्देश्य क्या है? मोहन, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। तो मोहन उद्देश्य भी है और मोहन कर्ता भी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो मोहन ध्यान रखेंगे कि मोहन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। प्रयाग में रहता है। अब कर्ता के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वह प्रयाग में रहता है, तो वही क्या हो गया? वही उसका विधेय हो गया। आगे देखते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो वाक्य भेद एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और एक होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8। और रचना के आधार पर जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। ठीक है बच्चों, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का और रचना के आधार पर 3 प्रकार का। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, हम लोग उसको जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। देखते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। छठा इच्छावाचक वाक्य। सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के वाक्य आपके होते हैं। किसमें? ध्यान रहे, अर्थ के आधार पर। किसमें होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, अगर रचना के आधार पर बात की जाएगी तो सिर्फ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है बच्चों वो है विधानवाचक वाक्य। क्या होता है इसको जानते हैं विस्तार पूर्वक हम लोग कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। ठीक है, देखें, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाती है। इसका या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। राधिका पत्र लिखती है। स्वप्निल लखनऊ जाएगा। विभा पाठशाला जा रही है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो विधानवाचक के वाक्य हो सकते हैं, जिसमें सामान्य रूप से कोई सी काम के होने या करने का बोध हो, वही क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य। आगे देखते हैं अगला वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? निषेधवाचक वाक्य। अब बच्चों निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? निषेध माने जो ना कर दिया जाए, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। जहाँ ना का बोध हो जाए वही क्या है? निषेधात्मक। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया, तो इसका क्या मतलब हो गया? नहीं, ये क्या आ गया? नकारात्मक का भाव आ गया। और ऐसा भाव जहाँ आएगा वो क्या कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। मैंने खाना नहीं खाया। देखिए यहाँ भी नकारात्मक का भाव नहीं आ रहा है, और जब ऐसा भाव आता है तो वह निषेधवाचक वाक्य
कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी काम को करने या ना करने का बोध जहाँ भी होगा, ये आप ध्यान रखें, वो निषेधवाचक वाक्य ही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्न से आप खुद ही समझ रहे हैं, जहाँ प्रश्न कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? प्रश्न कर लिया जाए। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, वही। देखिए परिभाषा क्या है? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य हो जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो जाए, वही प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे भारत क्या है? क्या है पूछ रहा है, क्या है पूछ रहा है ना, प्रश्न कर रहा है। श्री राम के पिता कौन थे? तो उत्तर तो अभी नहीं दे रहा, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है। जहाँ प्रश्न पूछेगा वही क्या हो जाएगा? वही आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आप कहते हैं श्री राम के पिता राजा दशरथ थे, तो ये साधारण वाक्य हो गया, अर्थात विधानवाचक वाक्य हो गया। दशरथ कहाँ के राजा थे? देखिए कहाँ, कहाँ, कौन, क्या, किसने, किसको, इस तरह के जितने भी शब्द आ जाएंगे वाक्य में, वो सभी क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य। देखें आज्ञावाचक क्या है? आज्ञा, आज्ञा मतलब आदेश देना, निर्देश देना। ठीक है, जिस भी वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए, प्रार्थना किया जाए, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। किसी प्रकार की अनुमति दी जाए, उपदेश दिया जाए, अनुरोध किया जाए, ऐसा कोई भी भाव यदि प्रकट हो जाए, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। कहा जाए तुम खड़े हो जाओ, तुम पढ़ो। जब इस प्रकार के वाक्य आ जाएं तो समझ लेना वाक्य आज्ञावाचक में है। हम कहें तुम पढ़ो, यानी कि हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला हम वाक्य देखते हैं, क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें क्या है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति क्या है? जैसे हर्ष का भाव हो, शोक का भाव हो, शोक माने दुख, घृणा का भाव हो, भय का भाव हो, विस्मय का भाव हो। विस्मय माने क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। अरे तुम पढ़ रहे हो, ये क्या है? आश्चर्य है। आहा कितना सुंदर उपवन है, ये क्या है? ये विस्मय। ओह कितनी ठंडी रात है, यानी ओह क्या कह रहा है? यानी कि उसे थोड़ा सा कष्ट है, दुख है। बल्ले हम जीत गए, यानी वो हर्ष हो रहा है। ठीक है, वाह तुमने कितनी अच्छी पढ़ाई की और तुम अच्छे अंक से पास हो गए। ये क्या हो गया? ये विस्मयादि बोधक, ये हर्ष बोधक। ठीक है, ये सब घृणा बोधक, भय बोधक, बहुत से प्रकार की बात होती है। जैसे कहे हाय उसे गहरी चोट आई है, तो हाय वहाँ क्या मतलब हुआ? हाय का मतलब हुआ दुख। जब लोग कुछ कष्ट होता है तो हाय हाय करते हैं, तो वहाँ भी क्या है? वहाँ भी हम विस्मयादि बोधक वाक्य ही मानेंगे। यही गहरी अनुभूति होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। क्या है? इच्छावाचक वाक्य हम लोग देखते हैं जिस वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। किसका? इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें शुभकामना भी दी जाती है, शुभकामना इच्छा में आ जाता है। ठीक है बच्चों, शुभकामना
इच्छा, ठीक है, एक ही बात ही है, मान लेते हैं। जैसे मान लें उदाहरण के तौर पर भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये क्या है? ये हमारी शुभ कामना है और यही हमारी इच्छा है। नव वर्ष मंगलमय हो, ये क्या है? शुभ कामना है और यही हमारा आशीर्वाद भी है, तो आशीर्वाद भी इसी संदर्भ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करें और नव वर्ष मंगलमय हो, ये सब क्या है? ये सब इच्छावाचक वाक्य है। हमारी इच्छा है कि तुम बहुत अच्छे नंबर पाओ और अच्छी पढ़ाई करो, यही हमारी इच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? यही इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे क्या है? संकेतवाचक वाक्य। क्या है? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, या संकेत या शर्त का बोध होता है, तो हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। संकेत माने क्या? किसी की तरफ इशारा करना। ठीक है, क्या करना? इशारा करना। तो अब ध्यान दीजिए कि ये क्या हो जाएगा। देखिए, राम का मकान उधर है, किसी तरफ संकेत कर रहा है कोई कहने वाला कि राम का मकान उधर है, यानी कि उसको संकेत के माध्यम से बता रहा है। सोनू उधर रहता है, यानी कि उसका मकान उधर है और यानी कि वो उधर रहता है, तो वो भी संकेत की बात ही है। नीचे क्या दिया गया है? यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या कह रहा है? एक बात या एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर है। देखिए, यदि समय पर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, अन्यथा फसल अच्छी नहीं होगी। मतलब यदि समय पर वर्षा हुई, यदि यह काम हुआ, तो जो इस पर निर्भर है फसल अच्छा होना या ना होना, तभी वह संभव हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, किसका बोध होता है? संदेह। अच्छा, संदेह क्या होता है? संदेह का मतलब शंका, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण क्या है देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो उदाहरण, श्याम विद्यालय गया होगा, राम घर पहुंच गया होगा। श्याम विद्यालय गया होगा, यानी कि अभी कंफर्म नहीं कि गया होगा कि नहीं गया होगा। इसका मतलब क्या है? संदेह बना हुआ है। ठीक है बच्चों, संभावना अभी बनी हुई है। राम घर पहुंच गया होगा, अभी वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी यह बात कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, इसमें शायद, ठीक है, शायद होता है, शायद भी आता है। शायद शाम तक आंधी आए, शायद कल वर्षा हो, शायद कल इस विद्यालय बंद रहे, तो ये सब क्या हो जाएगा? अगर शायद कहीं आ जाता है तो उसमें संदेहवाचक वाक्य की प्रबल संभावना होती है और वह संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। तो बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो इसका सेकेंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें हम इसका वाक्य परिवर्तन करना आपको बताएंगे। जैसे विधानवाचक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाए, संकेतवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में कैसे करें, इस प्रकार के जितने भी वाक्य के परिवर्तन होंगे हम अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। धन्यवाद।